Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we are going to study lecture number 12. Today our topic is centrosomes and centrioles. Okay, तो dear student आज हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में। सबसे पहले हमारा टॉपिक है सेंट्रोसोम्स। तो सेंट्रोसोम क्या होते हैं? सेंट्रोसोम एक रीजन है। किस टाइप का रीजन है? कौन सा रीजन है? ये एक रीजन है जो कि सेंट्रियोल के सराउंडिंग में होता है, जिसके अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो ट्यूब्यूल हैं ये सेंट्रियोल्स है। ठीक है, और ये जो बाहर जो रीजन है जिसके अंदर ये प्रेजेंट है, इस पूरे रीजन को हम कहते हैं सेंट्रोसोम्स। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम्स बेसिकली क्या है? ये एक रीजन है। ठीक है, अब ये रीजन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये रीजन नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब होता है ये। और इसके अंदर क्या होता है? कंटेन पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम एक रीजन है जो कि न्यूक्लियस के करीब होता है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। तो ये है सेंट्रोसोम्स। अब हम देखते हैं सेंट्रियोल्स के सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। सेंट्रियोल्स, ठीक है, अब सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? सेंट्रियोल एक होलो सिलेंडर्स होते हैं, सिलेंडर की तरह का स्ट्रक्चर होता है इनका, और नॉन मेम्ब्रेनस, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई लेयर नहीं होती। ठीक है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अकर इन पेयर, सेंट्रियोल्स हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। आप इस डायग्राम में देखो तो यहाँ पर भी सेंट्रियोल का एक पेयर है। तो सेंट्रियोल हर सेल में पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये सिंगल प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं मोस्टली एनिमल सेल्स में और लोअर वस्कुलर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर मोस्टली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एनिमल सेल में। उसके अलावा ये लोअर वस्कुलर प्लांट में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेंट्रियोल्स की कंपोजिशन। जी, अब आ जाती है कंपोजिशन ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल की हम कंपोजिशन को देखें तो हम देखेंगे कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो कौन कौन से मटेरियल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रियोल्स माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन के बने हुए होते हैं और ये क्या होते हैं? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, ये ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें इस डायग्राम में तो माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब की तरह होते हैं। ठीक है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर सेंट्रियोल्स को बनाते हैं। तो ये है सेंट्रियोल की कंपोजिशन। अब हम देखते हैं सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर। आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं तो हमने पहले भी पढ़ा कि सेंट्रियोल्स हर सेल में पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप यहाँ पर इस डायग्राम को देखें तो यहाँ ये सेंट्रियोल्स का डायग्राम है और ये सेंट्रियोल पेयर की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है। ये यहाँ पर एक सेंट्रियोल है और ये यहाँ पर दूसरा सेंट्रियोल है, तो ये एक पेयर है सेंट्रियोल का। ठीक है, अब सेंट्रियोल्स जो है वो किसके बने हुए होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए होते हैं। अब हर सेंट्रियोल्स के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं? हर सेंट्रियोल के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं? तो 9 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, मतलब कि हर सेंट्रियोल के अंदर 9 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। अब 9 सेट किस तरीके से वो हम देखते हैं। 9 सेट इस लिहाज से कि द प्लेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल आर प्रेजेंट इन ईच सेट। 9 सेट जो होता है सेंट्रियोल का, हर सेट में 3 सेट प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के। अगर आप इस चीज को इस डायग्राम में देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो यही सेंट्रियोल्स है, यहाँ पर मैंने उसके 9 सेट बनाए हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रहे 9 सेट। ठीक है, हमने कहा कि माइक्रोट्यूब्यूल के 9 सेट प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरीके से ये 9 सेट हुए। अब आप इस डायग्राम को देखें तो हर सेट में आपको 3 सेट माइक्रोट्यूब्यूल के नजर आएंगे। यहाँ पर ये एक सेट है तो एक सेट में कितने माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है? 1 2 3। दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल को देखें 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से 9 सेट माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं और हर
सेट के अंदर ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 3 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 9 सेट को 3 से तो टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल हुए? 27। मतलब कि एक सेंट्रियोल के अंदर 27 माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से अब सेंट्रियोल पेयर की फॉर्म में होते हैं सेल में, तो पेयर की फॉर्म में तो दूसरे में सेंट्रियोल का भी हम करेंगे तो उसमें भी 27 होंगे। अगर हम दोनों को पेयर को मिलाएं तो टोटल कितने सेंट्रियोल्स होंगे? 54। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेल में सेंट्रियोल्स जो है वो 54 माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है। पेयर की फॉर्म में होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए होते हैं। 9 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, 9 सेट किस तरीके से? ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन ईच सेट। यहाँ पर डायग्राम में आपने देखा कि 9 सेट थे और हर एक सेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल के सेट प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं सेंट्रियोल्स का फंक्शन। अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का क्या फंक्शन होता है? सेंट्रियोल का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन एनिमल सेल में होता है। क्या, कौन सा फंक्शन होता है? ये एनिमल सेल में सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। अब सेल डिवीजन में ये किस तरीके से हेल्प करते हैं? सेल डिवीजन में स्पाइनल फाइबर प्रोटीन बनाकर हेल्प करते हैं। अब स्पाइनल प्रोटीन क्या होती है? ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागों की तरह। इसको ये सेंट्रियोल्स जो है वो स्पाइनल फाइबर प्रोटीन को सेल डिवीजन के टाइम पर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन, इसका काम होता है कि ये सेल डिवीजन के टाइम पर क्रोमोसोम को सेपरेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है? सेंट्रियोल का फंक्शन होता है सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, स्पाइनल फाइबर प्रोटीन, और ये प्रोटीन थ्रेड लाइक होती है। इसका काम क्या होता है कि ये सेपरेट करती है क्रोमोसोम को किस टाइम पर? सेल डिवीजन के टाइम पर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इस डायग्राम को देखें तो ये एक सेल है, ठीक है, एनिमल सेल है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स यहाँ पर न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट होते हैं। जब सेल डिवाइड होता है तो डिवीजन की एक स्टेज होती है, ठीक है। ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है ये हम माइटोसिस मियोसिस जो है वो डीपली पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो जब सेल डिवाइड होता है तो डिवीजन के टाइम पर एक स्टेज होती है, ठीक है। तो उस स्टेज में जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, यहाँ पर ये सेंट्रियोल है, यहाँ पर ये सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं और अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सेंट्रियोल का पेयर नजर आ रहा है और यहाँ पर भी, ठीक है। जब ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, मूव करने के बाद ये एक थ्रेड लाइक प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। ये आपको थ्रेड नजर आ रहे हैं, ये थ्रेड लाइक प्रोटीन बनाते हैं। इसको हम कहते हैं स्पाइनल प्रोटीन या फिर स्पाइनल फाइबर्स, ठीक है। सेंट्रियोल्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम स्पाइनल फाइबर्स या फिर स्पाइनल प्रोटीन कहते हैं। और ये प्रोटीन जो है अगर आप देखें तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम है और कुछ क्रोमोसोम इन थ्रेड के साथ अटैच हुए। जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो ये प्रोटीन क्रोमोसोम को सेपरेट करने में हेल्प करती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, ठीक है। जब ये क्रोमोसोम सेल डिवीजन के टाइम पर सेपरेट हो जाते हैं तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर इनका हो जाता है, ठीक है। और ये कुछ थ्रेड के साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये जो थ्रेड होता है ये क्या होता है? ये हमारा स्पाइनल फाइबर होता है जो इनको सेपरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सेंट्रियोल। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ा और उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन और कंपोजिशन पढ़ी। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं।